असाध्य वीणा किसने लिखा है? आप लोगों में से किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? पढ़ लिए? शानदार, तो समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आसान कविता है, 1961 की कविता है। असाध्य का मतलब कठिन, बिल्कुल सही है, कठिन। और वीणा तो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। तो इसका शीर्षक ये है कि कठिन वाद्य यंत्र, यही है। असाध्य है, असाध्य मतलब उसको बजाना क्या है? कठिन। ये ठीक वैसे ही है जैसे यूपीएससी आसान है कठिन है? यूपीएससी कठिन है आसान? कठिन। तो अज्ञे साहब ने यही बताया है कि लक्ष्य जो है वो कठिन है, वीणा साधना कठिन है। और कठिन है तो कौन साध पाएगा? साधक कौन होगा? किससे होगा? कौन यूपीएससी क्वालिफाई करेगा? साधक कौन? बेस्ट साधक कौन? जैसे इस बार अर्पित कुमार जी यहाँ से पास किए और हिंदी में अच्छे मार्क्स लाए, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाए और निबंध में भी अच्छे 129 ठीक ही कहा जाएगा, और 136 रैंक लाए और आईएएस बन गए, जो उनका सपना था, जो ड्रीम था, जो उनके परिवार का ड्रीम था। तो आखिर जो ये ड्रीम था ये बन गए अर्पित कुमार, आईएएस बने और 289 अंक लाए, हिंदी में 129 किस में लाए? निबंध में लाए, आईएएस बन गए। तो इनका ड्रीम, यानी इन्होंने इस वीणा को क्या कर लिया? आसान बना लिया। तो कवि कहता है कि आखिर कोई व्यक्ति आसान कैसे बना लेता है और किसी के लिए कठिन कैसे हो जाता है? आखिर ये एग्जाम उनके लिए आसान कैसे हो गया? इसका मतलब है कि इनके व्यक्तित्व में कुछ बात रही होगी। नहीं, इनके व्यक्तित्व में कुछ बात रही होगी। इसी बात को समझाने के लिए अज्ञे ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक क्या है? असाध्य वीणा। और उसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है प्रियंबद। उसका नाम क्या है? प्रियंबद। जैसे इस साल जो टॉप किया वो भी तो प्रियंबद ही था। नहीं, आप में से कोई टॉप करेगा तो क्या होगा? प्रियंबद ही तो होगा। यानी कुछ कॉमन विशेषता होती है साधक में, तभी वीणा बजती। ये वीणा असाध्य है लेकिन कोई तो बजाएगा, लेकिन जो भी बजाएगा उसमें कुछ निश्चित गुण होता है। जैसे मान लिया कि अर्जुन महाभारत का बेस्ट अगर धनुर्धारी है तो कुछ गुण होगा इसमें। राम इतने लोकप्रिय हैं, कृष्ण इतने लोकप्रिय हैं, तो कोई गुण होगा उसमें। राम में कोई गुण होगा, कृष्ण में कोई गुण होगा। अर्जुन अगर बेस्ट धनुर्धरधारी है तो कोई गुण होगा। एकलव्य अगर बेस्ट, भाई उनसे बढ़िया कोई बाण नहीं चलाता, तो कोई तो गुण होगा ना। तो ये जितने, ये सब साधक, कोई बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे हैं, भाई शहनाई और नाम आता है बिस्मिल्लाह खां, ये कैसे हो गया? कोई एक प्रतिभा, अब मान लिया क्रिकेट और सचिन का नाम आता है, तो ये कैसे जुड़ गया नाम? इसका मतलब कि जितने ये प्रतिभाशाली लोग हैं और जितने ये डेडिकेटेड लोग हैं, सब में एक कॉमन सा गुण होता है। अगर ये कॉमन सा गुण ना हो तो व्यक्ति से वीणा न बजे। असफल लोगों की भी कतार है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति में जो गुण था, जो क्वालिटी थी, वो औरों में नहीं था। तो इस कविता में यही बताया गया कि क्या क्या रखिएगा तो नहीं वीणा बजेगी, और कौन कौन सा गुण रखिएगा तो वीणा बजेगी। ठीक है, तो अब इसी आधार पर, यानी ये जो वीणा है, वीणा का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य, यानी एम। अब एम कुछ भी हो सकता है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वीणा बजाने का हो, या साइंटिस्ट बनने का हो, जो भी आपके पास लक्ष्य है। बड़े लक्ष्य अगर हैं तो कुछ क्वालिटी होगी। अब प्रियंबद में कुछ क्वालिटी है और कुछ क्वालिटी जो असफल लोग हैं उसमें भी है। आखिर असफल हो गए तो कुछ तो कारण रहा होगा। नहीं,
और कुछ सफल है तो उसमें भी कुछ कारण रहा होगा। पर कहानी यही है कि एक वीणा बनी थी और बहुत ही पुराने वृक्ष से बनी थी। उसका नाम क्या था? किरीट। तरु मतलब वृक्ष। किरीट तरु से यानी किरीट नामक वृक्ष से एक बहुत पुरानी वीणा बनी थी और बनाया था वज्रकीर्ति ने। ये निर्माता। और पूरा जीवन लग गया इसको एक वीणा बनाने में। एक काम को साधने में पूरा जीवन लग जाता है। कोई शहनाई बजा रहा है तो जिंदगी भर पर, कोई कोई डांसर है तो जिंदगी भर परफेक्शन की तलाश में रहता है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन में ट्रेनिंग ले लिया। परफेक्शन 10 दिन में नहीं आता, पूरी जिंदगी खप जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता था कि सिविल सेवा में एक विषय का एक ही टीचर होगा, क्योंकि जिंदगी खप जाती है उस विषय को समझने में और समझाने में। नहीं, आजकल क्या हो गया है कि भाई लोक प्रशासन वही टीचर पढ़ा दे रहा है, हिस्ट्री वही टीचर पढ़ा दे रहा है सब। वरना पहले आज से 20 साल 10 साल पहले एक विषय का एक ही टीचर हुआ करता था, जिसकी पूरी जिंदगी किसमें लगती थी। पूरा अगर वो 40 साल पढ़ाया, 30 साल पढ़ाया, तो 30 साल वो एक विषय पढ़ाया। इसलिए कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज टीचर की नियुक्ति होती है। क्योंकि कॉलेज में क्या है, अब कोई मैथ का टीचर है और मैथ में कोई एक पोर्शन का टीचर नहीं, यानी आसान नहीं है। कोई शहनाई बजा रहा है तो जिंदगी बीत जाती है शहनाई बजाते बजाते, तब वो नाम जोड़ता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब है कि वज्रकीर्ति ने पूरा जीवन लगा दिया, तब वो क्या बने, वीणा बने। अब वीणा जो बन गई, वज्रकीर्ति का निधन हो गया। अब ये वीणा किसी तरह से राजा के दरबार में आ गई। अब राजा के दरबार में आ गई, लेकिन वीणा कोई बजाने वाला नहीं। राजा ने आमंत्रित किया बहुत लोगों को, किसी से वीणा नहीं बजे। सब लोग असफल हो गए, यानी कोई टॉप नहीं कर पाया, सब लोग असफल। तब एक दिन कौन आया? प्रियंबद आया राजा के दरबार में। वो कहा, राजा ने कहा कि भाई देखो, मेरे यहाँ इतने कलावंत आए, किसी से वीणा नहीं बजी, तुम बजा लोगे? बोला कि हाँ मैं कोशिश करता हूं। और वो कोशिश किया है, और पूरी कविता उसी कोशिश पर है। पूरी कविता किस पर आधारित है कि कैसे कैसे उसने वीणा बजाया और कौन कौन से उसमें क्वालिटीज, तब कोई साधक बनता है। और क्या क्या नहीं है उसमें, अगर वो होता तो भी असफल हो जाओ। समझ गए? और फिर अंततः जब वीणा बज जाती है, वीणा मुखरित हो जाती है, तो सबको अलग अलग सुनाई देता है। वीणा जब बजी तो जैसे आपका जब रिजल्ट होगा तो सबको अलग अलग दिखाई देगा। आपके पिताजी अलग देखेंगे, पड़ोसी हो सकता है जलने लगे, नहीं, रिजल्ट एक है। मित्र हो सकता है कुछ मित्र जले, कुछ मित्र आनंदित हो। घटना एक है, एक घटना कई लोगों को अलग अलग प्रभावित करती है। तो वीणा बजी तो सबको अलग सुनाई दिया। जो भूखा व्यक्ति था उसको लगा कि आत्मा तृप्त हो गई। कोई डरा हुआ व्यक्ति था, उसका डर समाप्त हो गया। रानी ने सुना तो उसको लगा कि इतने जो हम हीरे जवाहरात पहने सब बेकार। यही मेन है। राजा ने जो मुकुट पहना था उसका मुकुट हल्का हो गया। यानी कहने का मतलब कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यानी एक ही घटना पर कई लोग, और फिर उसके बाद वीणा क्या हो गई, बंद हो गई। एक बार मुखरित हुई और बंद हो गई। अब ये कहते हैं कि भाई सब युग पलट गया और यूं मेरी वाणी भी मौन हो गई। और पाठक से कहना चाहते हैं कि अगर आपको सफल होना चाहते हैं तो ये वाला गुण क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। यही कविता है और इसी पर आधारित फिर आपसे क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्यों असफल हुआ? तो सबसे पहला व्याध था कि अहंग्रस्त। जो ईगो में है उनसे वीणा नहीं बस, जो सोचते हैं कि हम ईगो में हैं, जो घमंड में हैं, उनसे वीणा नहीं बस। इसका मतलब है कि प्रियंबद में क्या है कि विनम्रता। प्रियंबद में क्या है? प्रियंबद प्रिय भाषी, मृदु भाषी, इसलिए इसका नाम ही है प्रियंबद। प्रिय वद, वद मतलब बोलना, तो ये मधुर भाषी है। तीसरा, ये रूप विन्यास पर ध्यान नहीं देता। रूप विन्यास पर ध्यान नहीं देता मतलब फाउंडेशन लगाया है कि नहीं लगाया।
उस पे ध्यान नहीं दे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा, मौन साधना, एकांत, क्या? हाँ, एकांत साधना। छठा, अतीत के प्रति श्रद्धा, नहीं। हाँ, स्मरण, हाँ मुझे स्मरण है, बार बार कहता है, हाँ मुझे स्मरण। 100% डेडिकेशन, 100% प्रतिबद्धता। नौवा, समाज की चिंता नहीं करना कि वो बुरा कहेगा अच्छा कहेगा, सब सभा भरी हुई थी, रानी राजा सभा सब, लेकिन वो क्या किया? हाँ, सबको, जो मान ले कोई क्रिकेटर है, बाहर से तो हल्ला करे छक्का मारो, अगर उस पर ध्यान देगा जो बैटिंग करने वाला है तब तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका ध्यान केवल बॉल पे रहता है, उसके एक्शन पे रहता है। बाहर की पब्लिक तो कहेगी नहीं, वो नहीं मारिएगा तो हल्ला भी करेगी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मौन प्रियम्बद साध रहा था वीणा, नहीं वह स्वयं अपने को शोध रहा। तो स्वयं का शोधन, स्वयं का शोधन, अपने को शोध रहा था, समाज की चिंता नहीं। लोग तो अच्छा बुरा कहेंगे ही, लोग क्या कहेंगे? अच्छा बुरा कहेंगे। इसलिए एक कहानी सुन लीजिए, और कहानी सुन करके, समुद्र के किनारे लोग बहुत सारे पर्यटक गए थे, पहले भी सुनाया होगा। समुद्र के किनारे बहुत सारे पर्यटक गए, कुछ बच्चे कुछ बड़े बूढ़े। अचानक समुद्र में एक लहर आई, और एक छोटा बच्चा था, उसका चप्पल था, चप्पल को बहा के लेके चली गई। अब बालू पर बच्चे ने लिख दिया कि समुद्र चोर है, मेरा चप्पल चुरा के ले गया। समुद्र क्या है? चोर है, जो उसका चप्पल चोरी हुआ। फिर एक लहर आई, और एक बुजुर्ग और उसका बेटा था, उसके बेटे को लेके चले गए। लहर में तो कुछ भी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि समुद्र हत्यारा है, मेरा बेटा समाप्त कर गया। बच्चे ने क्या लिखा कि समुद्र चोर है। दूसरे ने क्या लिखा बालू पर? समुद्र हत्यारा है। फिर एक तीसरी बार एक लहर आई, और बहुत सारी मछलियां रेत पर आ गई। तो मछलियां आ गई, मछुआरा था, उसको तो एक बिना मेहनत का मछली मिल गया। तो मछुआरे ने क्या लिखा कि समुद्र पालनहार। समुद्र क्या है? पालनहार। फिर उसके बाद फिर से लहर आई, तो हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव लिखे। किसी को चोर नजर आया, किसी को हत्यारा नजर आया, किसी को पालनहार नजर आया। तो कहानी का सार ये है कि क्या इन बातों पर समुद्र ध्यान दे? तो कहने का मतलब है कि अगर समुद्र जैसा विशाल बनना है तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि लोग तो अपने तरीके से कहते हैं, और अपने तरीके से वो सत्य भी कहते हैं। बच्चे ने सत्य ही लिखा था कि समुद्र हत्यारा है, बुजुर्ग व्यक्ति ने लिखा चोर है, हत्यारा है, पालन, सब अपने अपने तरीके का सत्य लिखे, और सबका सत्य सही था। लेकिन अगर आप सबकी बातों पर ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा? तो प्रियम्बद सबकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो भूल गया था केस कमली राजसभा को, वो भूल गया था कि राजसभा में कौन लोग। मौन लोग, राजा सोचने लगे कि क्या प्रियम्बद सोता है, सो गया क्या, डर गया क्या, नहीं इससे भी वीणा नहीं बजेगी क्या? लेकिन वीणा बजने के लिए वो क्या है, उसने कंबल बिछाया और चुपचाप बिछाया, और फिर उसी पर सर टेक दिया, और उसी को कहा तू गा तू गा। वो भूल गया था, मौन प्रियम्बद साध रहा था वीणा, नहीं वह अपने को। और फिर उसने स्मरण किया किसको? वज्रकीर्ति को। स्मरण किया किसको? किरीट तरु को। स्मरण किया, खो गया उसी में। जो प्रतिबद्ध साधक होता है अपने लक्ष्य में, वो क्या हो जाता है? खो जाता है, और फिर अंततः वीणा बजती। लेकिन ये सब मेन कैरेक्टर थे उसके पास, और इसी मेन कैरेक्टर किसी भी साधक में हो तो उसकी वीणा क्या हो जाती है? बज जाती है, यानी उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यदि इन गुणों के साथ हो जाए, हर इंडिविजुअल 140 करोड़ भारतीय, अगर हर इंडिविजुअल इन्हीं गुणों के साथ प्रियम्बद जैसे, फिर समाज में क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। क्योंकि ये अहंग्रस्त होगा तभी तो युद्ध होगा, तभी तो किसी का शोषण करेगा। तो हमने कहा था कि हिंदी के 3 डॉक्टर हैं आजादी के बाद, है ना, या इनफैक्ट 4 डॉक्टर कहिए। अब ये जो है असाध वीणा लिख के कहते हैं कि हर यूनिट को हमको प्रियम्बद बनाना, ये सारे गुण हर व्यक्ति में हो जाएं तो समाज ऐसे ही सुंदर हो जाए।
फिर कहीं कोई टकराव ही नहीं। और नागार्जुन क्या कहते हैं कि नहीं, जन क्रांति हो, सर्वहारा की क्रांति हो और पॉलिटिकल चेंज हो। और मुक्ति बोध क्या कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम इस मध्य वर्ग में है, मध्य वर्ग को ठीक करना पड़ेगा, मध्य वर्ग को अपना चरित्र सुधारना पड़ेगा। तो ये जो कवि हैं वो कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति को हम सृजन से जोड़ दें, हर व्यक्ति को पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़ दें। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से जुड़ेगा तब समाज में कहीं अशांति नहीं होगी। जो दिनकर कह रहे थे कि भाई युद्ध है समाज में और युद्ध का समाधान है सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करना, इनका कहना है कि समाधान है हर यूनिट को प्रियंबद्ध बना देना, हर यूनिट को सृजन से जोड़ देना, हर यूनिट को कंस्ट्रक्टिव थॉट से जोड़ देना। क्योंकि अगर ईश्वर भी खाली बैठा रहेगा तो उसका भी दिमाग शैतान का हो जाएगा। ईश्वर भी दयालु इसीलिए है, ईश्वर भी कल्याणकारी इसीलिए है, खुदा ईसा मसीह सब कल्याणकारी इसलिए हैं कि सब कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम से जुड़े। गांव में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। अगर खाली हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, शैतानी करेंगे ही। तो इनका कहना है कि हर यूनिट को क्यों नहीं प्रियंबद्ध बना दिया जाए, हर यूनिट को क्यों नहीं कंस्ट्रक्टिव थॉट से जोड़ा जाए। हर यूनिट यदि अहंकार का विसर्जन कर दे और विनम्रता और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन हो जाए तो दूसरे पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? तो असाध्य वीणा का मतलब है कि इसमें 4 बातें हैं। साधक की योग्यता क्या होनी चाहिए, सृजन की प्रक्रिया क्या हो, प्रोसेस क्या हो, और फिर सृजन या संगीत जो उदित हुआ, जो मुखरित हुआ, जो सुनाई दिया, उस सबको सब पर अलग अलग प्रभाव डालता है। और ये जो सृजन की प्रकृति है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। कोई नया ईश्वर नहीं है, कोई ऊपर से ये जो बहुत सारे ईश्वर के नाम है सो नहीं। अब ये कहते हैं कि जो सृजनात्मक चेतना है वही ईश्वरीय चेतना है। और इसलिए हर व्यक्ति अगर उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाए, ईश्वरीय चेतना मतलब सृजन की चेतना से जुड़ जाए, उससे प्रतिबद्ध हो जाए, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सृजन को ही ब्रह्म माना, सृजन को ही ईश्वर माना। और इसलिए प्रश्न आएगा कि व्यष्टि यानी एक इकाई समष्टि से जुड़ेगा, समष्टि मतलब सृजन, मतलब ईश्वर, मतलब ब्रह्म, और ब्रह्म का भाव व्यक्ति में आएगा, साधक में आएगा। जब ये दुतरफा भाव आएगा तब जाकर के वीणा क्या होगी, मुखरित होगी। इसलिए हर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से सामने से कई गुजरते हैं जो बनते हैं, है ना, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, तो बनते बनते ये महसूस होगा, हम लोगों को तो महसूस होता है कि बच्चा जो है, जैसे अर्पित की कहानी, पिछले बार वो थोड़ा उग्र ज्यादा, जब काटा जाता था कॉपी तो हमने उसको एक दिन बोला कि भाई तुम बताओ कि हम अच्छा अच्छा लिखे हैं कि बुरा बुरा लिखते हैं, सही लिखे या नहीं। वो सोचता था कि इसमें सर क्यों मार्क्स कम दे रहे हैं। भाई हम अगर दे भी दें तो ये तो मीठा पॉइजन है, तुम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। क्योंकि उसको कहीं कहीं से जो टेस्ट देता था उसको मीठा पॉइजन मिलता था। बहुत अच्छा प्रयास, नहीं 10 में 8 अंक, भाई तो मीठा पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। अगर सोचते हो कि यहाँ भी जहर ही मिले तो हम भी दे देते हैं तुमको। उसको पीड़ा होती थी कि सर ये काट कैसे दिए। नहीं, धीरे धीरे विनम्रता की पराकाष्ठा, विनम्र होता गया, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं गलत है, इसको हमको सीखना है, इसको फिर ऐसे लिखना है। क्योंकि सर्जरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जहां से वो लेकर के आया था केस बिगाड़ करके आया था। जैसे कई डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते हैं, है ना, केस बिगाड़ देते हैं, वो या तो मरेगा, तो यहाँ जब आया था तो केस बिगाड़ करके आया था, है ना। हिंदी का केस वो क्या करके, कई जगह वो कहीं कहीं कॉन्सेप्ट की गलती रहती थी, तुलसी में रहती थी, कबीर में रहती थी, नारी के प्रति चेतना में रहती। भाई गलत लिख रहे हो, परीक्षक थोड़े तुमको, है ना। तो वहां सर्जरी करनी पड़ती। तो सर्जरी करने से, और सर्जरी को एक्सेप्ट भी कर, शुरू में बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं जहां से हम पढ़ के आए हैं तो बहुत तोप से पढ़ के आए, नहीं जहां से पढ़ के आए हैं वो तो विश्व गुरु, ठीक है। तो इसलिए उसका वो एक्सेप्ट नहीं करता पहला साल, उसको लगता है कि हम तो विश्व गुरु से पढ़ के आए। और विश्व गुरु ने जो, विश्व गुरु का जो, हाँ अब वो सब लीक है ना वीडियो, वो कोई वहां जाके टीवी देख करके पढ़ के आया, तो उसको एक्सेप्टेंस में क्या होती है, दिक्कत आती है। इसलिए 1 साल बच्चे क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं कि सर हमने ठीक लिखा है,
ठीक है, फिर 1 साल के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। क्या क्या किसका है? वीडियो देखे थे ना, वो कहानी से शुरू किए होंगे और फिर कहानी बना दिए होंगे। वो कहानी से ही शुरू करते हैं और आपको कहानी बना देंगे। क्या? नहीं तो वो भी लड़का कुछ दिन वीडियो देखा था, तो उसकी उसके कंसेप्ट में कई गलतियां थी, है ना, तो इसलिए उसको पीड़ा होती थी कि भाई वहां तो ऐसे पढ़ाया गया। हम कहे कि तो या तो फिर यहाँ आए किस लिए हो, यहाँ टेस्ट फिर वहीं टेस्ट दो, वहां मिल भी रहा है तुमको 10 में 7 अंक, और क्या चाहिए। लेकिन वहां तो आईएएस के एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आखिर लेकिन एक्सेप्टेंस में देर लगती है ना, और उसका कारण ये है कि वहाँ कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको बच्चों को खुश करना है। भाई दो ही तरीका, या तो आप दवा मीठा दीजिए तो मीठा दवा देते हो। किनका? हाँ कॉपी है ये, क्रम अध्ययन का। और इसी तरह से वीडियो देखिए भी आप। सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए कविता के इतिहास। ये चूंकि आसान पक्ष है, किसी विद्यार्थी को सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कविता का इतिहास। और कविता के इतिहास में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? आदिकाल। तो आदिकाल पे 5-6 वीडियो होंगे, देख लिया। फिर दूसरा चैप्टर है भक्ति काल। भक्ति काल ये प्रथम पत्र में है, और +4 कवि ये द्वितीय पत्र में। ये दोनों को एक साथ पढ़िए, ऐसे ही वीडियो दिए गए। ये कविता खंड 1 में होगा, है ना, ये दोनों। फिर तीसरा क्या है? रीति काल, और इसके साथ फिर बिहारी। तो ये हाँ ये खंड 1 में होगा, है। फिर खंड 2 में भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, फिर छायावाद। और छायावाद के 2 कवि प्रसाद और निराला, इनको साथ में पढ़ जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पढ़े। प्रगतिवाद को और समझने के लिए फिर नागार्जुन को पढ़ जाइए, नागार्जुन को समझ। ठीक है, फिर इसी के बाद कुरुक्षेत्र पढ़ जाइए। इसके बाद दिनकर को पढ़ जाइए। फिर उसके बाद मुक्तिबोध, योगवाद, नई कविता, और ये पूरा, और फिर प्रयोग मुक्तिबोध हरक ये। ठीक है, तो कविता खंड पूरा क्या हो गया? समाप्त। कविता खंड समाप्त। इसी ऑर्डर में पढ़ जाना है और नोट कर जाना है। अब ये जब पढ़ लिया आपने, तब शुरुआत कीजिए भाषा खंड। अब जब पढ़ लिया तो क्या शुरुआत कीजिए? भाषा खंड। जब भाषा खंड हो गया, तब आप शुरुआत कीजिए गद्य। और गद्य में कहां से शुरू कीजिए? गद्य खंड में नाटक। गद्य खंड में क्या पढ़ना चाहिए? पहले नाटक, तीनों नाटक पढ़ जाइए। फिर उसके बाद कहानी और उपन्यास, और फिर निबंध। कोर्स समाप्त हो गया। क्या? हाँ, तो नाटक सबसे पहले पढ़ा, फिर कहानी, उपन्यास, और सबसे लास्ट में। सबसे कठिन क्या होता है? ठीक है, तो इसी ऑर्डर में पढ़ना है।